हेमंत सोरेन की जमानत पर कल फिर सुनवाई। एसी में सिब्बल की दलील, घोटाले वाली जमीन हेमंत के कब्जे में नहीं। ईडी ने बेल का किया विरोध। चुनाव प्रचार में शामिल होने को लेकर झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पक्ष रखा। आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे कल के लिए फिर लिस्ट किया है। बेल पर कल भी सुनवाई होगी। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने दलील दी कि यह 8.86 एकड़ जमीन का मसला है जो आदिवासी भूमि है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सिब्बल ने सोरेन की तरफ से कहा कि 12 प्लॉट है। 1976 से 1986 के बीच गैर आदिवासियों के नाम की रजिस्टर में एंट्री हुई है। तब हेमंत सोरेन 4 साल के थे। इससे उनका कुछ लेना देना नहीं है। सिब्बल ने कहा कि सोरेन पर आरोप है कि 2009-2010 में उन्होंने जमीन पर जबरन कब्जा किया। उनके खिलाफ 20 अप्रैल 2023 को केस चलाया जाता है। इस जमीन पर बिजली का कनेक्शन आरोपी नंबर 4 के नाम पर है। 2015 में हुई लीज में यह खेती वाली जमीन है। साफ है कि हेमंत सोरेन के कब्जे में नहीं है। लीज का मालिक राजकुमार है। सिब्बल ने शिकायतकर्ता बैजनाथ मुंडा और श्यामलाल पाहन का नाम लेते हुए कहा कि ये जमीन के मालिक होने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह भूहरी जमीन है, इसलिए मुंडा और पाहन का दावा विवादित है। मामला बेनामी प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि यह सिविल मामला है और इसलिए ईडी जांच नहीं कर सकती है। झारखंड में गरजेगी प्रियंका गांधी, कल्पना सोरेन भी देगी साथ। तैयारी में जुटे पार्टी के नेता। झारखंड के तीसरे और चौथे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी रांची और गोड्डा में एक ही दिन जनसभा को संबोधित करेगी। कांग्रेस की ओर से बताया गया कि 22 मई को पहले गोड्डा में प्रियंका गांधी की सभा होगी और फिर इसके बाद रांची में वह जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में गोड्डा के मेला ग्राउंड में दिन के 10:30 बजे सभा का आयोजन किया जाएगा। इसी दिन रांची के लोवाडी नामकुम स्थित हाई टेंशन मैदान में दोपहर 1 बजे आम सभा का आयोजन प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के पक्ष में किया गया है। इस जनसभा को प्रियंका गांधी के अलावा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन भी संबोधित करेंगी। किसके हैं 32.20 करोड़? आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल ने ईडी के सामने खोल दी पोल। आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल ने स्वीकार किया है कि उसके ठिकाने से बरामद 32.20 करोड़ रुपए मंत्री के थे। वह ठेकेदारों और अफसरों के से टेंडर के कमीशन का पैसा वसूलता था और मंत्री तक पहुंचता था। संजीव लाल व उसके नौकर जहांगीर आलम से रिमांड पर ईडी की पूछताछ चल रही है। मंगलवार को दोनों की 14 दिनों की रिमांड अवधि समाप्त होगी। इसके बाद उन्हें ईडी की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। संजीव और जहांगीर ने ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर कमीशन का पूरा तंत्र ईडी के समक्ष खोला है। वर्क ऑर्डर देने के एवज में 1.5% कमीशन लिया जाता था। इससे संबंधित सूची भी ईडी के हाथ लग गई है। मंत्री आलमगीर आलम 22 मई तक ईडी की रिमांड पर हैं। पीएमएलए कोर्ट से 6 दिनों तक मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ की अनुमति मिली थी। आज रांची में चलेगी तेज हवाएं, जारी हुआ अलर्ट। बीते कुछ दिनों से मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। प्री मानसून की आहट व इस दौरान रांची व आसपास हुई तेज बारिश से शहर के लोगों को राहत दी है। वहीं अब राजधानी समेत पूरे राज्य में 21 से 26 मई तक हल्की व मध्य दर्जे की वर्षा होने के संकेत हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान की माने तो 21 मई को निकटवर्ती मध्य हिस्से यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी के अलावे उत्तर पूर्वी हिस्से देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और साहिबगंज के साथ साथ दक्षिणी हिस्से पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा में कहीं कहीं हल्के व मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। बता दें कि इन जिलों में मेघ गर्जन, वर्षा और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मतदान से पहले पोस्टर बैनर से पटा रांची, घर घर भेजे जा रहे हैं प्रत्याशियों के एजेंडे की कॉपी। 25 मई को होगी वोटिंग। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पूरा शहर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बैनर व पोस्टरों से पट चुका है। खासकर भाजपा व इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच तो ऐसा लग रहा है मानो
पोस्टर वार छिड़ा हो। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थकों के द्वारा लगाए गए करीब 100 फीट ऊंचे पोस्टर ने पोस्टर वार का क्रेज और बढ़ा दिया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी भी कम नहीं है। नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले अब की बार 400 पार लिखा बैनर पोस्टर मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। मतदाताओं को लुभाने वाला यह बैनर पोस्टर का वार किस मुकाम तक पहुंचेगा, ये तो 25 मई को ही तय होगा। लेकिन वर्तमान में पूरा शहर चुनावी रंग में रंग चुका है। तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ईडी ने क्यों कहा। जांच प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं हेमंत सोरेन। प्रवर्तन निदेशालय ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की मांग करने वाली हेमंत सोरेन की याचिका का सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करके मामले की जाँच को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। जमानत का विरोध करते हुए ईडी तर्क दिया कि एक राजनेता एक सामान्य नागरिक से अधिक विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगर सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो जेल में बंद सभी राजनेता इसी आधार पर जमानत की मांग करेंगे। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली एक अवकाश पीठ मंगलवार को अंतरिम जमानत के लिए सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगी। जांच एजेंसी ने कहा, देश में चुनाव पूरे साल चलने वाली प्रक्रिया है। संविधान को खत्म करने के लिए बीजेपी को चाहिए 400 पार। गिरिडीह में गरजे चंपई, बोले 150 सीट भी नहीं देगी INDI। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोमवार को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के झामुमो प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के पक्ष में तोपचांची और दुगधा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, 400 पार का नारा देकर भाजपा संविधान को खत्म करने की तैयारी कर रही है। INDI भाजपा को 150 सीट पार करने नहीं देगा, संविधान को खत्म नहीं करने देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा महंगाई को कम करने, अच्छे दिन लाने, काला धन वापस लाने व युवाओं को नौकरी देने का झूठा आश्वासन देकर सत्ता में आई और अपने वायदे को भूल गई। धनबाद के तोपचांची में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्री मथुरा प्रसाद के पक्ष में आयोजित चुनावी जनसभा में शामिल हुआ। शौच के लिए खेत में गई महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, झाड़ी में बहू की लाश देख सास के उड़े होश। सरायकेला जिले के निमडी थाना क्षेत्र के बड़ेदा गांव में सोमवार की रात अज्ञात लोगों ने एक महिला की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार मृतका बबीता रजक देर शाम अपनी सास श्यामला रजक को लेकर शौच के लिए घर से करीब 400 मीटर दूर एक खेत में गई थी। सास ने बताया कि उसे एक जगह पर बैठाकर बहू थोड़ी दूर जाकर शौच करने के लिए बैठी थी। सास को कम सुनाई देता है। करीब आधा घंटे तक जब बहू नहीं लौटी तो उसने आवाज लगाई, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो घर लौटकर कुछ महिलाओं के साथ टॉर्च लेकर उस जगह पर जाकर खोजबीन की। वहां एक झाड़ी के पास बहू बबीता को लहूलुहान हालत में देख उसके होश उड़ गए। उसके बाद सूचना मिलने पर घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई और इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। मृतका के पति संजय रजक उड़ीसा में काम करते हैं, जो महीने में 1-2 बार आते हैं। महिला के चेहरे के दाएं और सिर पर गहरा चोट है। महिला के 2 बच्चे हैं। अंतिम 2 चरण के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, झारखंड में इन नेताओं को दिया गया बड़ा टास्क। झारखंड में 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है। अब बाकी बची 7 सीटों में रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह जैसे शहरी केंद्र हैं। संताल में दुमका, गोड्डा और राजमहल भी शहरी मतदाताओं वाला क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी अब अपने प्रचार अभियान को इन सीटों पर केंद्रित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को साहिबगंज सीट के लिए चुनाव प्रचार करने लिट्टीपाड़ा आएंगे। उनका दुमका लोकसभा में भी आने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम बाकी बचे 7 सीटों पर प्रमुखता से लगाए जा रहे हैं। झारखंड के नेताओं में अर्जुन मुंडा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सभी 7 सीटों पर लगातार भ्रमण करेंगे। धनबाद में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 25-25 हजार रिश्वत लेते पकड़े गए। ECL के 3 अधिकारी। ECL की राजमहल परियोजना में विस्थापित को उनकी जमीन का मुआवजा भुगतान करने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में ECL के 3 अधिकारियों को धनबाद CBI की टीम ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। तीनों अधिकारियों को 25-25 हजार रुपया रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। धनबाद के इतिहास में पहली बार ECL की 3 अफसर को घूस लेते पकड़े जाने से पूरे कोल सेक्टर में चर्चा का विषय बना हुआ है। 20 दिन के दौरान 4 अधिकारी ECL
के सीबीआई के गिरफ्त में आ गए हैं। सीबीआई टीम का नेतृत्व डीएसपी विकास पाठक कर रहे थे। अधिकारियों की जब गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने हंगामा भी किया। बाद में सभी शांत हो गए। इसके बाद सीबीआई ने तीनों अधिकारियों को राजमहल हाउस में ले जाकर पूछताछ की। मीर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं चला, हर फील्ड में भ्रष्टाचारी तो अब भाजपा में हैं। लोकसभा चुनाव के कुछ ही माह पहले प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए गुलाम अहमद मीर लगातार झारखंड में कैंप कर रहे हैं। गठबंधन के तहत कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं, लेकिन वे गठबंधन की सभी सीटों पर जीत के लिए बनाई गई रणनीति को धरातल पर उतारने में लगे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का भ्रष्टाचार का मुद्दा इस बार नहीं चला है। जनता को सब कुछ समझ में आ गया है। भ्रष्टाचार में शामिल रहे हर फील्ड के बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को भाजपा ने अपने साथ जोड़ लिया है। इसलिए मोदी का यह मुद्दा लोगों के गले से ही नहीं उतर रहा है। 3 थानों की पुलिस ने मिलकर पकड़ा एक ट्रक गोवंश। मामला कहां दर्ज हो यह तय करने में लग गए 8 घंटे। रविवार की रात लगभग 2 बजे थाना क्षेत्र के रामपुर रिंग रोड चौक पर पुलिस ने गोवंश से लदे एक ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक में 26 गोवंश लदे हुए थे और उन्हें बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि मामला दर्ज करने की बात को लेकर 3 थानों की पुलिस मौजूद रहने के बावजूद लगभग 8 घंटे तक गोवंशों को उसी तरह ट्रक में लादे रखा गया। बाद में एसएसपी के निर्देश पर ट्रक को बीआईटी थाना पुलिस अपने साथ ले गई और मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार एसएसपी चंदन सिन्हा को सूचना मिली थी कि एक ट्रक पर बड़ी संख्या में गोवंशों को रातू से लादा गया है और उन्हें ओरमांझी बीआईटी की ओर से ले जाया जा रहा है। इसके बाद ग्रामीण एसपी के निर्देश पर दोनों थानों को अलर्ट किया गया। थानों द्वारा ट्रक को पकड़ने के लिए अपने अपने क्षेत्र में बैरियर लगाया गया, पर पुलिस को देखते हुए ट्रक चालक बैरियर तोड़ते हुए भाग निकला। दोनों थानों की पुलिस रिंग रोड पर ट्रक का पीछा करने लगी। मामले की जानकारी नामकुम पुलिस को दी गई। नामकुम पुलिस ने रिंग रोड चौक पर बैरियर लगाया, जहां ट्रक खड़ा कर चालक खलासी फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। रात लगभग 2 बजे से ट्रक और गोवंश से संबंधित मामला दर्ज करने की बात को लेकर लगभग 8 घंटे तक रामपुर चौक पर ट्रक को रोक कर रखा गया। नामकुम थानेदार ने बताया कि ट्रक चालक चाबी लेकर फरार हो गया था, इसलिए देर हुई। सुबह एक गैरेज खुलने के बाद ट्रक को दूसरे चाबी से स्टार्ट कराया गया। गुमला में डायन बिसाही के आरोप में महिला की धारदार हथियार से हत्या। घर में घुसकर बदमाशों ने दिया मौत को अंजाम। घाघरा थाना क्षेत्र के डुक्को गांव में सोमवार को दिन दहाड़े घर में घुसकर 60 वर्षीय महिला सावित्री देवी की अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से सर में वार कर हत्या कर दी। घटना के इस समय घर में कोई नहीं था। चरवाही से लौटने के बाद मृतक सावित्री का पति सीताराम महतो ने दरवाजा खोलकर घर में प्रवेश किया तो देखा कि उसकी पत्नी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद घाघरा थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और घटना के कारणों की जानकारी के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगी। घटना के संबंध में ग्रामीण कुछ भी बोलने से कतरा रहे थे, दूर से ही नजारा देख रहे थे। थाना प्रभारी तरुण कुमार के अनुसार सावित्री देवी की हत्या हुई है। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। प्रथम दृश्यता डायन बिसाही का मामला लग रहा है। न वोट डाला न प्रचार किया, अब पार्टी ने भेजा नोटिस। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा से बीजेपी ने 2 दिन में मांगा जवाब। विधायक को भी शोकोज। हजारीबाग से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा को पार्टी ने शोकोज नोटिस दिया है। उन्हें 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है। चुनाव प्रचार से खुद को दूर रखने और वोट नहीं देने को लेकर पार्टी ने उन्हें तलब किया है। वहीं प्रदेश भाजपा ने धनबाद विधायक राज सिन्हा और उनके विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडल अधीक्षकों को भी नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू के साइन से लेटर जारी किया गया है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने हजारीबाग से मनीष जायसवाल को टिकट दिया था। कल इस सीट के लिए वोटिंग हुई। जयंत सिन्हा ने पार्टी की पहली लिस्ट आने से पहले ही चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई थी। प्रदेश भाजपा की ओर से जारी पत्र में लिखा गया कि हजारीबाग लोकसभा सीट से पार्टी ने मनीष जायसवाल को प्रत्याशी घोषित किया है। तब से आप चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो रहे हैं। आप संगठनात्मक कार्य में भी रुचि नहीं ले रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में आपने अपने मताधिकार का प्रयोग करना भी उचित नहीं समझा। आपके इस रवैये से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश अनुसार आप इस संबंध में 2 दिनों में स्पष्टीकरण दें।
बालू सिंडिकेट दिन रात काम में जुटा। मॉनसून में मुनाफाखोरी के लिए अवैध भंडारण का खेल शुरू। सिल्ली, सोनाहातू, दसम और छापर घाट से धड़ल्ले से निकाला जा रहा है बालू। मॉनसून में मुनाफाखोरी के लिए रांची में एक बार फिर बालू का खेल शुरू हो गया है। 10 जून से बालू उत्खनन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रोक लग जाएगी, जो 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे देखते हुए बालू सिंडिकेट में शामिल लोगों ने अवैध तरीके से बालू का स्टॉक करना शुरू कर दिया है। रांची शहर में रोजाना 40 से 50 हाईवा और ट्रक बालू पहुंच रहा है। रोक के बावजूद सिल्ली के श्याम नगर, हजाम नगर, झाबरी घाट, सोनाहातू, दसम और छापर घाट से सबसे अधिक बालू का उठाव हो रहा है। दिन में नदी से बालू निकालने और रात के अंधेरे में शहर तक उसे पहुंचाने में पूरा सिस्टम काम कर रहा है। शहर में रिंग रोड के आसपास बोड़िया रोड, कांके रोड में जगतपुरम, नोवा नगर, नया सराय, नवा सोसो, धुरवा सहित अन्य क्षेत्रों में बाउंड्री करके अवैध बालू का स्टॉक किया जा रहा है। स्थानीय नेता, दबंग पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से अवैध तरीके से बालू का उत्खनन और ढुलाई चल रहा है। पुलिस प्रशासन भी ऐसे माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।